भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में यूपी कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। करीब 2 घंटे बीजेपी मुख्यालय में मंथन किया गया। उत्तर प्रदेश की 25 सीटों को लेकर चर्चा की गई है। शाह नड्डा की अध्यक्षता में नामों पर मंथन किया गया है। बाराबंकी पर नया उम्मीदवार उतारेगी भारतीय जनता पार्टी। अपडेट आपको दे रहे हैं। आज जहां उत्तर प्रदेश की 25 सीटों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। शाह नड्डा की अध्यक्षता में नामों पर मंथन किया गया है और आगे सीईसी की बैठक में पीएम मोदी इस पर मुहर लगाएंगे। ये अपडेट आपको दे रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में यूपी कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया। करीब 2 घंटे बीजेपी मुख्यालय में मंथन चला है। उत्तर प्रदेश की 25 सीटों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। साथ ही शाह नड्डा की अध्यक्षता में नामों पर मंथन किया गया है। बाराबंकी पर नया उम्मीदवार उतारेगी भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जहां करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली और बैठक में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के 25 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई है, मंथन हुआ है और जल्द ही इन नामों का घोषणा भी की जा सकती है। अपडेट आपको दे रहे हैं। आज जहां भारतीय जनता पार्टी सीईसी की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के 25 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई है, मंथन किया गया है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी राशिद अलवी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राशिद, कोर ग्रुप की बैठक में उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पर चर्चा की गई है। क्या कुछ मंथन निकलकर सामने आया है? क्या कब इस पूरे मामले पर 25 नामों पर घोषणा की जा सकती है? फिलहाल क्या अपडेट पूरी इस बैठक को लेकर? तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की कोर ग्रुप की दिल्ली में बैठक की गई, जिसमें के कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। तो वहीं पर बात करें तो जो उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम हैं वो भी मौजूद रहे, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे हैं। तो अगर कोर ग्रुप की बैठक की बात करें और 25 सीटों के मंथन की बात करें, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोर ग्रुप की बैठक की गई उसके बाद मंथन किया गया, क्योंकि अगर बात करें तो दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ जो कोर ग्रुप की बैठक की गई, तो उसमें कहीं ना कहीं ये मंथन चल रही है कि क्या जो कैंडिडेट हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, क्या उनको टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। क्योंकि 25 सीटों पर मंथन इसलिए ब्रेक लगा के चल रही है क्योंकि 2 सीटें अपना दल यश को देने की भी बात चल रही है, क्योंकि 2 सीटों पे अपना दल यश जीत भी हासिल कर चुके हैं। उसमें अनुप्रिया पटेल और मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल और सोनभद्र से पकौड़ी लाल कोल सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो उसे रिपीट किया जाए, अनुप्रिया पटेल को 2 ही सीटें जाए, उस पर भी मंथन हो सकता है कि अनुप्रिया पटेल 2 ही सीटें ली थी, इस बार सीटों की ज्यादा मांग हो। तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कोर ग्रुप के बैठक में शामिल हुए। कहीं ना कहीं जिस तरह से अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर में सांसद हैं, वो उनकी टिकट वहां पे कंफर्म माना जा रहा है। और सोनभद्र में सुरक्षित सीटें हैं, वहां पे किसको कैंडिडेट उतारा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ही गठबंधन है अपना दल यश का। और दूसरी बड़ी बात करें तो उत्तर प्रदेश में बाराबंकी की सीट पर हो सकता है कि बदलाव हो सकता है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो बाराबंकी की सीट है उस पे कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरह से कैंडिडेटों के लगातार चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि आचार संहिता भी लग गया है, अब उत्तर प्रदेश में सहगर्मी गर्मी भी बढ़ गई है, अन्य पार्टियां भी अपने अपने कैंडिडेटों के नाम का घोषणा कर रही हैं। तो वहीं पे भारतीय जनता पार्टी चुनिंदा जो उनके पदाधिकारी हैं, चुनिंदा उनको टिकट देने का काम करेगी, क्योंकि जिस तरह से 2019 में चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, 63 सीटों पे कामयाबी हासिल की थी, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों की दावेदारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है जीतने का। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा ही है कि अब की बार 400 पार। तो 400 पार का मतलब ही है कि 80 सीटें अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, क्योंकि सबसे बड़ी सीटें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 63 सीटें थी और 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। 80 सीटों में अपना दल को 2 सीटें मिल जाएंगी, अपना दल 2 सीटों पे लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कैंडिडेटों को
निश्चित तौर पर यानी चुनने का भारतीय काम जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में पूरी 80 सीटों को जीतने का दावा भी कर रही है। मंथन भी लगातार हो रहा है, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ मंथन को लेकर आगे स्थिति बनती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राशिद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।